हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का दोबारा से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात कर रहे हैं अबाउट द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जहां पर हम जानते हैं कि हम समझ रहे हैं द वेरियस इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज व्हिच आर यूज्ड इन जेनेटिक्स। ध्यान रखिए, अभी तक ये जो समझ रहे हैं हम लोग टर्मिनोलॉजीज इन जेनेटिक्स, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं 4 वीडियो लेक्चर्स, जिसमें अलग अलग टर्म्स में आपको समझा रहा हूँ जो बहुत क्रूशियल है हमारे चैप्टर को समझने के लिए। हमारी ये 5th क्लास है ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जहाँ पर हम अलग अलग तरह के टर्मिनोलॉजीज समझ रहे थे। हमारी इससे पहले वाली क्लास में हमने 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझा, दैट इज जीनोटाइप एंड फिनोकॉपी, राइट। तो बहुत ज़रूरी है कि ये सारे के सारे पहले के 4 वीडियो लेक्चर्स जो बेस्ड है अलग अलग टर्म्स पर, वो आप अच्छे से देखें और समझें, ठीक है ना। वो आप अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो आज की क्लास और इसकी आने वाली क्लासेस आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो चलिए आज हम समझेंगे अबाउट अ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी व्हिच इज गोइंग टू बी यूज्ड इन जेनेटिक्स, और वो है प्योर लाइंस या ट्रू ब्रीड्स। तो हम समझने वाले हैं आज अबाउट प्योर लाइंस। ये इंपॉर्टेंट टर्म यूज होता है जेनेटिक्स में, प्योर लाइंस और ट्रू ब्रीड्स, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से समझिए, ध्यान से सुनिए। ये देखिए, ये जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है यहाँ पर प्योर लाइंस या ट्रू ब्रीड्स, या फिर हम इनको कह सकते हैं ट्रू ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स। ये बात हो रही है कुछ तरह के इंडिविजुअल्स की। ये टर्मिनोलॉजी आपको काम आएगी आगे चल करके इन द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो उस चैप्टर में भी ये टर्म आपको यूज होगा, है ना। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। देखिए, ट्रू ब्रीड्स या ट्रू ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स या प्योर लाइंस होते हैं ऐसे होमोजाइगस इंडिविजुअल्स जो ऑन सेल्फ क्रॉसिंग या सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फिंग प्रोड्यूस करते हैं आइडेंटिकल प्रोजेनी। तो पता चला हमने क्या बोला, ध्यान से सुनिए। प्योर लाइंस या ट्रू ब्रीड्स, या फिर हम इनको कह सकते हैं ट्रू ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स। प्योर लाइंस बोलिए या ट्रू ब्रीड्स बोलिए या ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, तो ये होते हैं ऐसे प्योर लाइंस और ट्रू ब्रीड्स और ट्रू ब्रीडिंग आर होमोजाइगस इंडिविजुअल्स। तो ये होते हैं होमोजाइगस इंडिविजुअल्स जो विच ऑन सेल्फिंग, या फिर हम कहेंगे सेल्फ क्रॉसिंग, या फिर हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, ये प्रोड्यूस करते हैं आइडेंटिकल प्रोजेनी। ये प्रोड्यूस, पता चलता है कि सेल्फिंग से या सेल्फ क्रॉसिंग से या सेल्फ पॉलिनेशन से ये प्रोड्यूस करते हैं आइडेंटिकल प्रोजेनी। तो पता चलता है कि दे प्रोड्यूस आइडेंटिकल प्रोजेनी। बात को समझिए ध्यान से, बहुत सिंपल है। देखिए, हमने कहा प्योर लाइंस या ट्रू ब्रीड्स या ट्रू ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स होते हैं ऐसे होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, ऐसे होमोजाइगस इंडिविजुअल्स जो सेल्फिंग पर या फिर सेल्फ क्रॉसिंग पर या सेल्फ पॉलिनेशन पर प्रोड्यूस करते हैं उन्हीं की तरह आइडेंटिकल, बिल्कुल सिमिलर प्रोजेनी। अब बात को समझिए, यहाँ पर जो टर्म इस्तेमाल हुआ है सेल्फिंग या सेल्फ क्रॉसिंग या सेल्फ पॉलिनेशन, क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि किसी इंडिविजुअल का क्रॉस हो रहा है किसी सेम जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ। ओके, तो हमने बोला जो यहाँ पर टर्म इस्तेमाल किया सेल्फिंग या सेल्फ क्रॉसिंग या सेल्फ पॉलिनेशन, ये क्या इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट्स क्रॉसिंग होना विद अनदर इंडिविजुअल हैविंग सेम जीनोटाइप। ओके, सेम जीनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म के साथ अगर उसका क्रॉसिंग होता है तो हम उसको दर्शाते हैं बाय सेल्फ क्रॉसिंग या सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फिंग। ओके, तो इसका मतलब है ऐसे होमोजाइगस इंडिविजुअल्स जो क्रॉस करते हैं किसके साथ? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जिसका जीनोटाइप बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सेम है। तो ऐसे होने से क्या होता है? आइडेंटिकल प्रोजेनी प्राप्त होती है। तो इसको हम कहते हैं प्योर लाइंस या ट्रू ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वेरी सिंपल इट इज। ओके, so this was about pure lines or true breed individuals. So I hope it is clear. Let us move on to understand the next terminology. चलिए नेक्स्ट समझते हैं अभी, that is dominant.
अभी हम समझेंगे अबाउट डोमिनेंट। व्हाट इज डोमिनेंट? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल टर्म है, देखिए वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज डोमिनेंट। तो डोमिनेंट देखिए, ये जो टर्मिनोलॉजी है जो यूज होती है जेनेटिक्स में, या तो ये इस्तेमाल की जा सकती है किसी जीन के लिए या फिर किसी कैरेक्टर के लिए। तो बात को समझिए, दिस particular term which we have introduced over here, it can be either used for a character or for a gene। ये जीन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ये कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले नोट करेंगे, used for denoting, डिनोट करने के लिए either जीन और कैरेक्टर, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये एक ऐसा टर्म है जो इस्तेमाल होता है या तो जीन के लिए या तो कैरेक्टर के लिए। चलिए, डोमिनेंट क्या है? डोमिनेंट एक ऐसा फीचर है जो एक्सप्रेस हो सकता है इन होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन। एक ऐसा कोई फीचर जो एक्सप्रेस होता है इन होमोजाइगस कंडीशन एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है। सो हम बोलेंगे व्हेन इट एक्सप्रेसेस, जब कभी भी ये एक्सप्रेस होता है इन बोथ homozygous as well as heterozygous condition। तो हमने बोला कि जब कभी भी ये एक्सप्रेस होता है इन homozygous as well as heterozygous condition, तो उस समय हम उस फीचर को, उस कैरेक्टर को या फिर उस जीन को मान करके चलते हैं कि वो क्या है? डोमिनेंट है। जब कभी भी ये एक्सप्रेस होता है बोथ इन होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो हम उस समय उस कैरेक्टर को या उस जीन को मान करके चलते हैं कि वो डोमिनेंट जीन है या डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो क्या होगा फिर इसका एग्जांपल? इसका एग्जांपल होगा डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट कैरेक्टर। सो यू कैन नोट इट डाउन एज एग्जांपल, डोमिनेंट जीन और डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं इसको कहा जाता है, क्योंकि ये इस्तेमाल होता है या तो जीन के लिए तो कैरेक्टर के लिए, तो इसीलिए एग्जांपल के तौर पे डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट कैरेक्टर। तो चलिए मान करके चलते हैं, इस कंसेप्ट को और समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो मान करके चलिए हमारे पास एग्जांपल है कैपिटल टी, मान करके चलिए इसको कोई जीन या कैरेक्टर, ओके। ऑन द अदर हैंड स्मॉल टी, इसको भी मान करके चलिए कोई जीन या कोई कैरेक्टर, ओके। सो दिस कैपिटल टी you consider it as either a gene or character। small t, इसको भी मान करके चलिए a gene और a character, ठीक है। तो अब अगर बात हो रही है किसी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की, if you are talking about a diploid organism, किसी डिप्लॉइड इंडिविजुअल की अगर बात हो रही है, तो हो सकता है कि इसमें ये वाली स्थिति हो, कैपिटल टी, राइट। या फिर यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें, यहाँ पर एक वाली स्थिति आ रही है, यहाँ पर स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी दूसरा अलील है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि हमने दो कंडीशंस को यहाँ पर ध्यान में रखा है, दैट इज कैपिटल टी दैट इज होमोजाइगस इंडिविजुअल है ये, जहाँ पर दोनों के दोनों अलील्स कैसे हैं? सिमिलर है। यहाँ पर कौन सी स्थिति को मान करके चल रहे हैं हम लोग? हेटेरोजाइगस, राइट। तो यहाँ पर जो स्थिति दिखाई दे रही है आपको, इस अलील के साथ इसका अल्टरनेटिव फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसी केसेस में दिखाई देगा कि जो ये जीनोटाइप की वजह से या इस जीनोटाइप की वजह से जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा वो होगा टॉल। इस केस में भी टॉल ये कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। टॉल आप समझते हैं कौन सा कैरेक्टर की बात हो रही है? हाइट। तो दोनों ही केसेस में आपने क्या देखा? होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैरेक्टर सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है? हम ये कहेंगे कि इस स्थिति में दैट इज हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी कैरेक्टर कौन सा एक्सप्रेस हो रहा है? टॉलनेस। यहाँ पर ड्वार्फनेस एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, ड्वार्फ हाइट जो अनदर ट्रेट है हाइट का, तो ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है यहाँ पर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि टॉलनेस ये जो कैरेक्टर है ये डोमिनेंट है इसके अल्टरनेटिव ट्रेट पर, दैट इज ड्वार्फनेस पर। तो हम इस एग्जांपल से कंक्लूड करेंगे कि द कैरेक्टर ऑफ टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस। ये तो हुआ कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए, कौन सा कैरेक्टर? डोमिनेंट कैरेक्टर। एक और कंक्लूजन निकाला जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू जीन। हम ये भी कह सकते हैं कि कैपिटल टी जीन इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी जीन। जिस तरह से टॉलनेस डोमिनेंट है ड्वार्फनेस पर, उसी तरह से हम कहेंगे कैपिटल टी जीन जो है वो स्मॉल टी जीन पर क्या है? डोमिनेंट है। इसीलिए ड्वार्फनेस एक्सप्रेस नहीं होती है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, बल्कि
टॉलनेस एक्सप्रेस होता है इंस्टेड ऑफ ड्वार्फनेस। तो हम यही कहेंगे ना कि टॉलनेस डोमिनेंट है ओवर ड्वार्फनेस एंड कैपिटल टी जीन इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी जीन। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा डोमिनेंट का। डोमिनेंट आप समझ गए, या तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर जीन, या तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको फॉर कैरेक्टर। डोमिनेंट इतना याद रखिए, जब कभी भी वो एक्सप्रेस होता है इन होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो हम उसको सिंपली मान करके चलते हैं कि वो डोमिनेंट कैरेक्टर है या डोमिनेंट जीन है। ठीक है, दिस वाज अबाउट डोमिनेंट। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी व्हिच इज रेसेसिव। अब बात को समझते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेसेसिव। अनदर टर्मिनोलॉजी, नेक्स्ट आप हेडिंग डाल सकते हैं रेसेसिव। तो ये भी ध्यान रखिए, ये भी इस्तेमाल होता है किसी जीन के लिए, किसी कैरेक्टर के लिए। So it is used for either gene or character। तो क्या है रेसेसिव, देखिए when it expresses, जब कभी भी ये एक्सप्रेस होता है only in homozygous condition, तो हम उस समय उसको मान करके चलते हैं कि ये रेसेसिव कैरेक्टर है या रेसेसिव जीन है। तो एग्जांपल के तौर पे देखिए, एग्जांपल या तो रेसेसिव जीन या रेसेसिव कैरेक्टर, रेसेसिव जीन और रेसेसिव कैरेक्टर। हमने बोला, देखिए डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म को समझना बहुत जरूरी है। जब कभी भी ये एक्सप्रेस होता है सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में, तो उस समय उस कैरेक्टर को या उस जीन को हम मान करके चलते हैं कि वो क्या है, रेसेसिव है, इट इज गोइंग टू बी रेसेसिव। ठीक है, तो वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने प्रीवियस केस में लिया था कि अगर आप चाहते हैं कि ये कैरेक्टर एक्सप्रेस हो, तो ये सिर्फ एक ही स्थिति में एक्सप्रेस हो सकता है। कौन सी पहली स्थिति, होमोजाइगस स्थिति। तो हम कैरेक्टर वही मान करके चलते हैं, दैट इज हाइट। अगर हम बात कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, अगर हम हाइट को कंसीडर कर रहे हैं इन केस ऑफ प्लांट, कौन सा प्लांट एग्जांपल के तौर पे बार बार देखते हैं हम लोग, टी प्लांट, है ना। तो हाइट की केस में अगर बात कर रहे हैं एज एन एग्जांपल ऑफ रेसेसिव, तो अगर ये वाली स्थिति आती है स्मॉल टी अगर जीनोटाइप है किसी प्लांट का, तो तब जाकर के ये कैरेक्टर एक्सप्रेस हो सकता है। कौन सा वाला, ड्वार्फ। तो ड्वार्फ क्या है, कैरेक्टर है। ये ड्वार्फनेस जो है ये तभी एक्सप्रेस हो सकता है प्लांट में जब उसका जीनोटाइप स्मॉल टी हो। इसका मतलब है अगर किसी टी प्लांट का जीनोटाइप ये है, तो यहाँ पर इस केस में ड्वार्फनेस वाला कैरेक्टर कभी एक्सप्रेस नहीं होता है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, हम इसमें कंक्लूजन निकालेंगे कि ड्वार्फनेस ये जो कैरेक्टर है ये कभी भी नेवर इट एक्सप्रेसेस इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। ड्वार्फनेस नेवर अपीयर्स in case of pea plant in heterozygous condition, dwarfness appears only in case of homozygous condition। तो आपको ये समझ आ गया होगा, ये heterozygous state है, इसमें कभी dwarf नहीं आ सकता, इसमें हमेशा क्या रहेगा, टॉल रहेगा। तो इससे हमारा ये बात लागू हो गया कि डोमिनेंट वाला फीचर जो है ये एक्सप्रेस हो सकता है इन heterozygous condition also, but dwarfness never expresses in case of heterozygous condition, it only expresses in case of homozygous condition। So this was about recessive। तो आपको समझ आ गया होगा डोमिनेंट क्या होता है, रेसेसिव क्या होता है। दोनों हम इस्तेमाल करते हैं आइदर फॉर कैरेक्टर आइदर फॉर जीन। तो इस केस से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि स्मॉल टी जीन जो है ये रेसेसिव फॉर्म ऑफ जीन है ओवर कैपिटल टी। कैपिटल टी अगर स्मॉल टी पर डोमिनेंट है तो स्मॉल टी कैपिटल टी पर क्या है, रेसेसिव है। ये एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है बल्कि ये क्या हो रहा है, सप्रेस। हम अपोजिट वर्ड इस्तेमाल करेंगे, एक्सप्रेस का अपोजिट सप्रेस। अगर ये एक्सप्रेस हो रहा है इस पर, तो ये क्या हो रहा है, सप्रेस हो रहा है। इट इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस, सो इट इज एक्सप्रेसिंग, इट इज सप्रेसिंग। दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसको अप्लाई करना है हमको हमारे चैप्टर में आगे चल करके। तो आई होप आपको ये तीन टर्म्स जो हमने समझाए समझ आए होंगे। दैट इज हमने आज की क्लास शुरू की विद प्योर लाइंस या ट्रू ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स या ट्रू ब्रीड्स। फिर हमने समझा बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डोमिनेंट एंड रेसेसिव। अगली क्लास में हम कुछ और टर्म्स को समझेंगे। तो इन तीनों टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से आपने नोट किया होगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। ठीक है, टिल देन यू कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।